ये है दिल्ली दर्पण। ममता दीदी ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। ये सरकारें ना कुछ पार कर पाएंगी, अपने इज्जत खुद बचा लो। उठो नारी, शस्त्र उठा लो। रोज एक ना एक विक्टिम बनता ही जा रहा। द्रौपदी अब तुम शस्त्र उठा लो, कन्हैया नहीं आएंगे। जी हाँ, ये कहावत ऐसा लग रहा है कलयुग में सत्य होते नजर आ रही है, क्योंकि मैं अभी इस समय मौजूद हूँ और रोहिणी पश्चिम के अंबेडकर अस्पताल के पास, जहाँ पे अभी हाल ही में कोलकाता की एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म का जो मामला सामने आया था, उसके लिए पूरे देश में एक उबाल है। पूरे देश के डॉक्टरों में, साथ ही आम लोगों में एक आक्रोश है उस बेटी के लिए, उस डॉक्टर के लिए जिन्हें नेशन को सर्व किया, उन्हें स्वास्थ्य सेवा को सर्व की, और आज उसके साथ एक कलयुग में उसका रेप होता है और गैंग रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, और आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं। इसको लेकर अभी अंबेडकर कॉलेज और बात करें यहाँ के IMA डिपार्टमेंट के एसोसिएशन के तमाम और डॉक्टर्स और यहाँ के स्टाफ, फैकल्टीज सब यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ उस बेटी के लिए, उस बेटी के इंसाफ के लिए। आप ये चैन देख सकते हैं, ये मजबूती है, ये आगाज है उस बेटी के लिए। यहाँ से इनका कहना है आगाज यहाँ से शुरू है और तमाम हर क्षेत्र से है, और उस आवाज तब तक नहीं बंद होगी जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। बेसिकली हमारी लड़ाई सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई उन सब डॉक्टर्स के लिए है जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। ये आज एक ड्यूटी पे लड़की थी जिसके साथ ये गैंगरेप हुआ और ये बंगाल में चल रहा है। हमें बेसिकली क्या चाहिए कि हमें सरकार से पूरी की पूरी ताकत चाहिए, जो वो पुलिस को ताकत दें कि इसका पूरा सही से एक बार देखा जाए कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और सबको पनिशमेंट मिले और सबको कैपिटल पनिशमेंट मिले। अगर ये सब नहीं मिलता है तो कोई फायदा ही नहीं। पुलिस को डायरेक्शन चाहिए ऊपर से, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल गेन चाहिए, उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। मगर हम सब एक साथ हैं, हम दिल्ली हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कोई मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हम सब एक साथ हैं। हम सब मिलके अपनी बहन को, अपनी कुलीग को न्याय दिलाएंगे, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हमारा मेडिकल बंद नहीं होगा। डॉक्टर अमीन, एक सवाल है आपसे, जिस तरीके आपसे सवाल है कि आपने कहा कि जांच पड़ताल चालू नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है CBI जांच शुरू हो चुकी है, इस पर क्या कहना चाहिए? जांच शुरू हो गई है, मगर उसके कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। रिजल्ट फास्ट ट्रैक पे आने चाहिए। हर 24 घंटे में हमें बताया जाना चाहिए कि क्या क्या हो चुका है, क्या कहां तक CBI की जांच पहुंची है। CBI के 4 नुमाइंदे बता दो जो ये जांच कर रहे हैं, और वो हर 12 घंटे में, हर 24 घंटे में हमें उसकी एक एक वो जानकारी दें कि ये हमने किया है, इतने लोगों को पकड़ा है और ये चीजें आगे सामने आई हैं। कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया है। किसी को भी स्केपगोट बना के आगे नहीं लाने देंगे। सरकार को टारगेट करें कि सरकार ममता दीदी को टारगेट कर रहे हैं। ममता दीदी ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। ममता दीदी किसी को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं घुसने दे रही है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी, पुलिस और CBI कुछ खास नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि एकदम तुरंत एक्शन हो और हर 12 से 24 घंटे में हमें रिपोर्ट मिले कि अब क्या क्या उन्होंने कर लिया है, CBI की जांच कहां तक पहुंची है। डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी आप बोल रहे हैं, क्या है? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं आएगा, सब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने छोटे मोटे एक्ट बना रखे हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर को कोई बदसलूकी नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता, मार नहीं सकता और उल्टा नहीं बोल सकता। खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। अपनी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। उनसे क्यों नहीं पूछा जाता जिन्होंने ये हरकत करी है? हर बार डॉक्टर्स ही क्यों कटघरे में खड़े होते हैं? आज हम ये नारा है हमारा, रोज एक ना एक विक्टिम बनता ही जा रहा। सरकार कह रही है CBI जांच हमने चालू कर दी है। सरकार कितने सालों से CBI जांच कर रही है? ये आज की मेडिकल फ्रेटर्निटी IMA का आप जानते हैं कितने सालों से हम मेडिकल लाइन के लिए लड़ रहे हैं।
लेकिन कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। हम थक चुके हैं, हम परेशान हैं, कोई नहीं सुनता, ना सरकार ना हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी। एवरीवन इज सो साइलेंट। थैंक यू। 40 Hospital and Arnish Multi-Speciality Hospital. Previously I was HOD of Saroj Hospital. So now यहाँ पर बच्चे रेजिडेंट डॉक्टर्स जिस दिन से ये कांड हुआ है उस दिन से धरने पे बैठे हैं, उनको कोई नहीं सुन रहा है, उनके ड्यूटीज चल रहे हैं, उनका ओपीडी चल रहा है और अब सारे प्राइवेट डॉक्टर्स ने, गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने कंप्लीट स्ट्राइक की है। तो हम सब IMA रोहिणी वाले अब बच्चों के साथ हैं। मांगे इनकी ये है कि पहली बात तो कि ऑलरेडी वी आर हैप्पी, CBI ने इंक्वायरी ले ली है, कल्प्रिट्स जो दोषी है उनको पकड़े, उन्हें सजा दी जाए चौराहे पे टांग करके जल्दी से जल्दी। और दूसरी चीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज डॉक्टर्स की सेफ्टी, डॉक्टर्स अकेले नहीं होते हैं, नर्सेज होती हैं, आया होती हैं, फीमेल पेशेंट्स होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए सरकार कुछ करे। जैसे कि IMA में डॉक्टर अशोकन ने डिमांड किया था कि हमें जो है एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी चाहिए। आई नो एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती, बट एटलीस्ट रेलवे स्टेशन जैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज हमारे बच्चों को। ये बच्चे जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ा तो दिया उन बेचारे माँ बाप ने, बेटी को बचाएगा कौन? इस विकृत मानसिकता, ये हमारे देश के जो मानसिकता है, जो इस तरह के लोग हैं। और मेरे हिसाब से अब मेरे साथ जो कुछ होना है होए, ये सब कांड बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के नहीं हो सकता था। जिस तरीके से बच्चों की स्ट्राइक पे ऊपर 300 गूंज आ गए, उन बच्चों के ऊपर अत्याचार हुए, ये उसके बिना नहीं हो सकता। एक मुझे अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी दरखास्त करनी है, स्पेशली NMC से, नेशनल मेडिकल काउंसिल से, कोई ऐसा रूल बनाए कि बच्चों को 36 आवर्स की ड्यूटी ना कराई जाए, मैक्सिमम 24 आवर्स, नहीं तो 12 घंटे की ड्यूटी। एक बच्चा जो इतने घंटों ड्यूटी कर रहा है, उसकी मानसिकता क्या होगी? वो पेशेंट का कैसे इलाज करेगा? वो अपना अगर अन्याय होता है तो उससे कैसे लड़ेगा? तो कहीं ना कहीं हमारे अपने फ्रेटर्निटी में भी कहीं दोष है, जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है। ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा? ये संघर्ष बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि अब हम सारे प्रैक्टिशनर्स भी इनके साथ हैं। हमने अपने दुकानों, मकानों, हॉस्पिटलों को ताले लगा दिए हैं और हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। ये सब हमारे बच्चे हैं, ये फ्यूचर है इस देश का। अगर इन्हीं के ऊपर अत्याचार होगा, हम लोग हर महीने CME करते हैं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, हाउ टू सेव अवर पेशेंट, हाउ टू डू बेस्ट अवर पेशेंट, बट हमारा भला कौन सोचेगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? मतलब फिर ये जो कहावत है कि सुनो द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो, अब कन्हैया नहीं आएंगे, तो क्या ये अब लागू होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है। मेरे मन में अभी कुछ ख्याल आ रहे हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। नारी तुम शस्त्र उठा लो, तुम अब अबला नहीं हो। भूल गए झांसी की रानी, बनो अपनी झांसी की रानी। ये सरकारें ना कुछ पार कर पाएंगी, अपने इज्जत खुद बचा लो। उठो नारी, शस्त्र उठा लो। डॉक्टर KD तिवारी, फाउंडर प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रोहिणी जोन का हूँ। हमारी ब्रांच 2000 मेंबर्स हैं फ्रॉम द ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, सारे प्रैक्टिशनर्स। वी आर इन द स्ट्रेंथ ऑफ 2000 प्लस डॉक्टर्स एंड वी आर रेगुलरली meeting. We are solving problems of doctors, we are solving the nursing homes, we are solving problems in unanimity wherever there will be problem, amongst our colleagues, amongst the institutions, and we are always be there. But as we are gathering and we are gathered together, it is a big cause, it is a really big cause. We all are crying for the same, our own बच्चा जो कि नृशंस हत्या से मारा गया है। कैसे होगा भाई, कैसे? We just cannot tolerate. अब देखने वाली बात यह है कि पूरे भारत में इनकी इस तरीके से छोटी छोटी आवाजें जो उठ रही हैं, क्या ये रंग लेके आएगी? देखने वाली बड़ी बात यह है। सवाल है वहाँ की कोलकाता की सरकार से, क्या इसकी कार्रवाई जो इस तरीके से चल रही है, क्या उसे बढ़ावा मिलेगा? क्या उसके कल्प्रिट्स को सजा मिल पाएगी? कैमरा पर्सन राज के साथ मैं संजीव, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।